ठीक है। तो अब तीसरा बताते हैं आपको, जो चैप्टर है, जो थर्ड पार्ट है इसका, इंड एस 105 का, दैट इज डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल। कोई ये पूरा ग्रुप सेल कर रहे हो तो उसमें क्या करोगे यार, सिंपल पहले तो ना जो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट है उनकी वैल्यूएशन कर लो एज पर ओरिजिनल इंड एस। गुडविल पे क्या लगता है, इंटेंजिबल एसेट वाला, ठीक है, जिसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी। पीपीई में 60,000 55,000, पीपीई पे क्या लगता है 36 और 16 लगता है, इंटेंजिबल एसेट्स पे 38 और 16 लगता है, 36 इम्पेयरमेंट होता है और इंड एस 28 लगता है ना, वो 38 तो यार उसका हो गया, अरे यार 38 हो गया हमारे इंटेंजिबल एसेट्स का, 36 हो गया इम्पेयरमेंट का, वो लग गया। इन्वेंट्रीज पे इंडेस 2 लगता है, तो लेकिन उसमें भी कॉस्ट और एनआरवी होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इस पे कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट पे कॉस्ट और फेयर वैल्यू जो भी होती है, 10,000 लेस हो गया तो 9,000 लिख लेंगे इसको। अगर ये बढ़ रही होती ना तो एज पर इंडेस, ओरिजिनल इंडेस अगर ये बढ़ रही थी तो उसको बढ़े पे लेते। लाइबिलिटीज है, इस पर कौन सा लग रहा है, पता नहीं कौन सा लग रहा है, नहीं लग रहा, लेस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। लेस करना मत भूल जाना यार, लास्ट टाइम ये गलती हुई थी। ओरिजिनल इंडेक्स से हमने निकाल लिया कि हमारे 10,000 का लॉस है, ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस है, 10,000 लॉस है, इसको इम्पेयरमेंट नाम मत दे, इसको रिटर्न ऑफ कर देंगे P&L के अंदर, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप अंडर 105, 1,10,000 आ गई अमाउंट जो अभी हमने रिवाइज आई है हमारी, ठीक है, 110। उस अब हमने पता लगा कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो कि 105 के अकॉर्डेंस में है, 60,000 है, तो हमारा कौन सा लेंगे हम इसमें से, 60,000 और 50,000 हम और राइट ऑफ कर देंगे। अब ये बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन जो कि ऊपर दे रखी है, इम्पेयरमेंट लॉस व्हिच कैन बी रिवर्स ड्यू टू सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ डिस्पोजल ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, वी कैन रिवर्स द इम्पेयरमेंट लॉस टू द एक्सटेंट loss due to subsequent increase in fair value less cost to sell to the extent of total loss which was written off under original Ind AS and 105, ठीक है। जो हमारे ओरिजिनल Ind AS में लिख दिया हम, इम्पेयरमेंट लॉस ड्यू टू सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू फॉल टू सेल टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल लॉस, जो कि हमने ओरिजिनल लिख रखा है ना पहले। तो हमारा मैक्सिमम कितना हो गया, हमने 10,000 तो यार बिफोर Ind AS 105 निकाल लिया था, 50,000 Ind AS 105 से रिलेटेड है, तो हमारा टोटल 60,000 का हो गया। तो हम मैक्सिमम जो कर सकते हो 60,000 का कर सकते हैं। क्लियर है बात इतनी, हाँ। और उसको कैसे करेंगे, पहले तो आपकी गुडविल जाएगी, जो इस लॉस को, ये जो 50,000 का लॉस है, इसको नहीं बात कर रहा अभी मैं, इसकी बात करूँ, जो 50,000 का लॉस है इसको कैसे वो करेंगे, अब कैसे एडजस्ट करेंगे 50,000 को, ये तो P&L में चला गया, ठीक है, इसको कैसे किया जाएगा, जाएगा तो ये P&L में, लेकिन ये इफेक्ट क्या डाल के जाएगा, क्या इफेक्ट डाल के जाएगा। पहले तो जो है ना हमारी 50,000 के अंदर 10,000 की अगर गुडविल है तो हम उसको हटाएंगे सर, है ना, वो हमारी एक बार हट जाएगी ना, तो उसके बाद में हमारा रिमेनिंग लॉस रहेगा जी सर 40,000 का। 40,000 को अब हम ये किस तरह से बदलना है वो अब हमारे ऊपर बात है। अब मतलब किस तरह से नहीं बदलना, हमने जो हमारे जो Ind AS 105 के अंदर जो एसेट कवर होते हैं ना, जिनके ऊपर Ind AS 105 लगता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल में तो आगे गुडविल तो आएगी नहीं ना सर उसमें, क्योंकि वो तो हमने पहले ही खत्म कर दी है यहाँ पे। तो 40,000 रह गया, तो उसको जो कैरिंग अमाउंट रेशियो है ना उसका, जो उस दिन जिस दिन इम्पेयरमेंट हुई है, यानी कि यहाँ पर तो ये 55 और ये 38, इसमें हम वो सारी एसेट ले लेंगे जिन पे 105 लग रहा है, इस पे लग रहा है। अगर बिल्डिंग होती तो बिल्डिंग भी ले लेते, भले ही उसका इम्पेयरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं 105 का हम जो डील कर रहे हैं ना सर, यहाँ 50,000 कर रहे हैं, 10,000 तो हम डील नहीं कर रहे, 10,000 तो हो गया ऊपर जो होना था उसका, तो हम ये 50,000 कर रहे हैं, है ना, हाँ। 50,000 में से 10,000 लेस कर दिया तो 40,000 रह गए, तो हमने वो इसको इस रेशियो में बांट दिया, इम्पेयरमेंट लॉस हमारा 50,000 का इस तरह से बढ़ गया, और ये हमारा P&L टू वो अमाउंट डाल दी हमने। इसमें कोई के क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको आप कैसे ट्रीट करोगे 105 को, वो तो ऐसे कर देंगे हम, वो जो ऊपर वाला था वो डायरेक्ट P&L में चला जाएगा, लॉस है वो तो, ठीक बात है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन भी था, तो फिर अब उसके बाद में जो स्टेटमेंट शोइंग डिस्पोजल ग्रुप, तो वो अलग, आप दोबारा से वो हमारी अमाउंट आ जाएगी 105 के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगी हमारी 0 हो जाएगा, 31,344, 21,656, 18,000, ये सब अमाउंट आगे आ जाएंगे हमारी, 20,000 की 20,000 वैसे की वैसी ही आएगी। ओके 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 ओके, नोट्स ऑन कंसेप्ट, वो नोट्स लिखवा दो भाई इसमें, ठीक है। इट मीन्स द कैरिंग अमाउंट विल बी अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल Ind AS, द PPE 36, स्टॉक के लिए 2 और इन्वेस्टमेंट 109। इन्वेस्टमेंट 109 ये कहता है फेयर वैल्यू पे करेंगे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, बस।
आफ्टर अप्लाइंग ओरिजिनल इंड एस वी शुड गो फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंड 105, ठीक है। रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गई इनकी, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 105 के, ठीक है। दोनों कंपैरिजन करेंगे, जो लोअर होगा उसको ले लेंगे और 105 लग जाएगा उसमें। इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बिकम्स लोअर देन कैरिंग अमाउंट, then impairment loss will turn into profit and loss. Step third, accordance location of impaired loss 105 on disposal will be made as follow. First of all, adjust the entire loss against goodwill. ठीक बात है। After writing of goodwill, remaining loss will be allocated to tangible or intangible assets in the ratio of their carrying amount. No allocation will be made on other assets or liability because 105 is applicable on non-current asset only. ठीक है, ठीक बात है। अगर इंक्रीज हो रही है फ्यूचर में फेयर वैल्यू, देन टोटल इम्पेयरमेंट विच वाज रिटन ऑफ, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में भाई हम वही करेंगे, मैक्सिमम रिवर्सल तुझे पता है वहीं तक अलाउड होता है जितना तुमने लॉस बुक कर रखा है, और उसके अलावा जितना तुमने वो एसेट गिरा रखी है, पीपीई और बिल्डिंग, अगर तुम्हें गुडविल का लॉस नहीं अलाउ हो रहा ना, क्योंकि एक बार गुडविल इज्जत गई तो गई, तो 10,000 को भूल जाओ। जितना तुमने पीपीई के अंदर या बिल्डिंग्स के अंदर इंपेयरमेंट किया है पहले, उसको आप उतना ही ओरिजिनल पे ला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। वहां मान लिया आपका लॉस हो रहा है गुडविल का, वो हो रहा है, वो होएगा। ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। 36 हो गया, 600 हो गया, 200 हो गया, 220 हो गया। ये सीख पे बेस क्वेश्चन था। एलोकेशन ऑफ डिक्लाइन 1500 रह गया, 400 रह गया, 165, 235। रिवाइज कैरिंग अमाउंट 13,000 आ गई। फिर उसके बाद में एक सिचुएशन हुई, ये दोनों पेज निकाल ही देना, निकालता हूँ अभी। तो ओरिजिनल इंपेयरमेंट लॉस 1100 प्लस 1900 रह गए, 1100 प्लस 900 आ गया ना, डिक्लाइन अंडर प्लस डिक्लाइन अंडर 105, तो टोटल 3000 हो गया। गुडविल कैन नॉट बी मेड ड्यू टू विच अलाउड मैक्सिमम रिवर्सल विल रिमेन अप टू 1500 ओनली। ये तो ओरिजिनल इंपेयरमेंट लॉस था, ठीक बात है। डिक्लाइन अंडर 105 जो हुआ है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बटेगा किन में? पीपीई और बिल्डिंग के अंदर। मैक्सिमम रिवर्सल अप टू 1500, क्यों? क्योंकि 1500 की तो गुडविल हो गई ना, ठीक बात है, ठीक बात है। ओरिजिनल इंडेस के अंदर कुछ अमाउंट रिड्यूस हुई होगी, हुई थी, लेकिन वो तो मेरी पीपीई के अलावा भी कई चीजों पर थी, सारी की सारी वो पीपीई और उस पर तो थी नहीं। जो मेरा ओरिजिनल इंपेयरमेंट लॉस था 1100 का, दिखाऊं मैं तुझे? 1100 है, मैंने कहा तेरे को देख, ओरिजिनल जो मैंने कमाया था, वो कमाया कुछ नहीं था। जो मेरा ओरिजिनल इंपेयरमेंट लॉस था 1100 रुपये का, वो किसके ऊपर था? वो था जी मेरा इनके ऊपर। इसमें कौन कौन सी एसेट्स इंक्लूड थी? स्टॉक और इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड था, ठीक है। अब वो बोल रहा है इंडेक्स 105 के अकॉर्डिंग, अब वो ये कह रहा है उसकी ना वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। ओरिजिनल इंपेयरमेंट लॉस कितना था? 1100 था। डिक्लाइन 105 में कितना था? 1900 था। अब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यार अगर तुम रिवर्सल कर ही रहे हो गुडविल का, रिवर्सल तो देखो होगा नहीं, ठीक है। जो 1500 तुमने उसमें भेज दिया उसको पहले डिडक्ट कर दो 3000 में से, तो 1500 रह गया। अब 1500 भी मैं इसलिए नहीं मानता इसको, क्योंकि यार मैंने अपनी बिल्डिंग्स में कितनी अमाउंट डिडक्ट की है? 165 और 235, ठीक है। उसके ऊपर जो मैंने की है वो भी मैं मान लेता हूं कि मैंने की है। ये पीपीई में 600 और की है, और बस 600 प्लस 235 प्लस 165, 600 प्लस 235 प्लस 165। मेरा ये पॉइंट है कि 1000 तक हमें मैक्सिमम करना चाहिए था कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी और बिल्डिंग में, क्योंकि इतनी हमने रिड्यूस की है। क्योंकि जो बाकी की है वो तो जो 300 और 500 का 1000 रुपये हो गया ना, ये 500 रुपये जो डिक्लाइन हुए तो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट के हुए हैं, और इंडेक्स 105, तो फिर इनको हम पीपीई की वैल्यू क्यों बढ़ा देंगे इसकी वजह से? बड़ा सही डाउट है।